तो चलिए बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे और इसमें क्या बोला गया है। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो इसमें क्वेश्चन दिए गए इनमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर प्रॉफिट लॉस यू वांट टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको आप पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ठीक है, तो ये फार्मूले कुछ ऐसे रहेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस के बारे में पहले जान लीजिए। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी खरीदना। ठीक है, जैसे कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी। फिर होता है सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना, यानी जैसे 200 रुपये में आपने बेच दी। जरूरी नहीं कि वस्तु को 100 रुपये में खरीद के 200 में बेची, लेट अस अज्यूम दैट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब होता है खरीदना और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा CP और SP लिख दिया हूँ। ठीक है, तब इसमें देखिए जब कोई भी वस्तु आप 100 में खरीदेंगे 200 में बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो इसी को कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 100 रुपये। कैसे जान गए, जब आपने 200 में 100 को घटा दिया। जब आपने क्या किया कि 200 में 100 को घटाया तो आप जान गए। ठीक है, अदरवाइज कैसे आप जानते हैं ऐसा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस कितना लिए थे, 100 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना किए, वस्तु को बेचे आपने किसी ऑब्जेक्ट को 200 रुपये में। ठीक है, तो क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, जब आपने सेलिंग प्राइस में किसको सब्ट्रैक्ट किया, कॉस्ट प्राइस को। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद जब आपको प्रॉफिट पता चल जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करना है प्रॉफिट इंटू 100 और प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, या इसी को R करके आप फार्मूला ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। तो ये काहे का फार्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, तो देखिए पहले आपने क्या निकाला, प्रॉफिट निकालना है। 100 रुपये में खरीदा और बेच कितने में दिया, 200 में। तो आपने प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट इज इक्वल क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन बिकम 200 माइनस ओनली माइनस 100, देन बिकम 100। तो 100 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हो गया तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे तो जब प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 100 रुपीज़ का, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड पे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपको 100 का है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये पहले से दिया था, 100 कटा तो कितना 100 आया। तो 100 क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कुछ फार्मूले, तो पहला क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, खरीदना। सेलिंग प्राइस क्या होगा, बेचना। जब आपका कॉस्ट प्राइस जो हो वो छोटा हो किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, जैसे अभी अब मैं बताया कि 100 रुपये में आपने खरीदा, 200 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस छोटा है ना सेलिंग प्राइस से, तो अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस आपकी, एक मिनट, जब आपकी कॉस्ट प्राइस जो हो बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, कंडीशन क्या, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 500 रुपये था, 500 रुपये की आपने पेन खरीदी और कॉस्ट प्राइस यानी उसको बेच कितने में दिया, 100 रुपये में बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो क्या कह रहता है, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से क्या हो, बड़ा हो, तो फिर आपको लॉस होगा। तो ध्यान रखना है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस, एक मिनट, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पहला फार्मूला। अगर लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस। देन ये आपके कितने हो गए, 2 फार्मूले हो गए। इन 2 फार्मूलों के बाद आपके पास और फार्मूले, 2 फार्मूले हो गए। ठीक है, इतने 2 फार्मूले। इसके बाद आपको एक आएगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो जो प्रॉफिट रहेगी आपको उसको रख लेना, प्रॉफिट
प्रॉफिट जो जितनी भी रहेगी उसको, उसके बाद 100 का इंटू करके जो कॉस्ट प्राइस आपके पास रहेगा उसको अप्लाई करना। वहीं लॉस परसेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट के लिए आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो देखिए इज इक्वल टू लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो इसमें देखेंगे आप कॉस्ट प्राइस, इसमें दोनों में एक कॉमन पॉइंट क्या है, आप गौर करिए, दोनों में एक कॉमन पॉइंट देखिए, दोनों में ही डिनोमिनेटर पे कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है, और दोनों में ही आप देखेंगे न्यूमरेटर में 100 का इंटू किया जाएगा। बस चेंज क्या होना है, प्रॉफिट जितना होगा उसको आप रखने, और लॉस, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट परसेंट पे प्रॉफिट परसेंट और कहा जाए कि कॉस्ट परसेंट पे दो चीज़ें अलग होंगी प्रॉफिट और लॉस पे फार्मूले में। तो ये 4 फार्मूले आपको याद रखना। पहला क्या, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद दूसरा रहेगा आपका लॉस, लॉस का फार्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर देना है। इफ़ इन केस आपको लॉस ना होकर के प्रॉफिट हुआ, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ, तो फिर आपको ये लॉस वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इतने फार्मूले आपको पहले नोट आउट कर लेने हैं। और ध्यान क्या रखना, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना और सेलिंग प्राइस मतलब बेचना होता है, यानी कोई वस्तु आप खरीदें और जितने में आप बेचेंगे वो कंडीशन आपको फाइंड आउट करके आपको पता करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, यानी लाभ हुआ या हानि, ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप देखेंगे क्या बोला है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज़, यानी शेयर्स कितने रुपए में खरीदा गया है, 250 रुपये में शेयर को खरीदा गया, ठीक है, और 325 में बेच दिया। तो जब आप 250 में कोई वस्तु खरीदेंगे, 325 में बेच देंगे, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो जब लॉस हो गया तो आपको लॉस का फार्मूला आपको बताया गया। यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग प्राइस जो है आपका, सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कहा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, लेस देन हो गया किससे, सेलिंग प्राइस से। जब ये कंडीशन होती है, यानी छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, तो इस कंडीशन पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे आप, ठीक है, प्रॉफिट का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगा देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस हो गए 250 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितने हो गए 325 रुपीज़। इसके बाद सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर फॉर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर 325 में आप 325 में क्या करना है, 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाने के बाद क्या, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या, 75 आ गया। जब 75 आया तो प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या रखोगे 75 रुपीज़ आप प्रॉफिट पे लिखो, और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 250 रुपीज़, तो यहाँ अप्लाई कर दो। इसके बाद क्या करना है, इंटू 100 लगा देना है। अगर वैल्यू कट रही हो तो काटिए, 0 0 कट गया, 25 से आपने 75 को काटा तो 3 आया, 25 या 75, यानी 25 3 जा 75। देन इसके बाद आपके पास बचा है 3 और इंटू पे 10, देन बिकम कितना 30, और 30% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट परसेंट कितना था, 30%। इस प्रकार से क्वेश्चन पहले का पहला हुआ सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।